हेलो एवरीवन, आज शुरू करने वाले हम क्लास 7 का चैप्टर 4 जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो शुरू करते हैं। वी यूज इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंसेस यूज करते हैं। उनमें से कुछ है लेमन, टेमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। नींबू, टेमरिंड आपकी इमली, कॉमन सॉल्ट नमक, शुगर एंड विनेगर आपका सिरका। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या इन सब का टेस्ट सेम होता है? नो। लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस। कुछ जो एडिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो आपके खाने के काबिल होते हैं, मतलब जिनको आप खा सकते हो। ठीक है, लिस्टेड इन टेबल 4.1। टेबल 4.1 में कुछ एडिबल सब्सटेंसेस हैं, आपको बताना है उनका टेस्ट कैसे होता है। इफ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दिस सब्सटेंसेस, अगर आपने इनमें से कोई भी सब्सटेंस अभी तक टेस्ट नहीं करा है तो आपको टेस्ट करना है और उसका रिजल्ट जो है लिखना है। क्वेश्चन, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। कोई भी ऐसी चीज को नहीं टेस्ट करना है जिसके बारे में आपको ना पता हो और आपसे पूछा ना गया हो। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज को नहीं छूना है जिसको आपको बोला ना जाए, आपको पता ना हो उसके बारे में। ठीक है, अब जैसे कि लेमन जूस आपका जो है सोर टेस्ट करता है। ऑरेंज जूस भी आपका खट्टा मीठा होता है ऐसे। ठीक है, सोर एंड स्वीट बोल सकते हैं आप। सोर होता है यूजली, मतलब कि खट्टा टाइप। विनेगर आपका सोर होगा। कर्ड आपका सोर टेस्ट। टेमरिंड इमली आपकी थोड़ी खट्टी मीठी होती है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? सोर एंड स्वीट। ओके, शुगर आपका जो है स्वीट होता है। कॉमन सॉल्ट आपका सॉल्टी होगा। ठीक है, या आंवला आपका कैसा रहता है? सोर स्वीट रहता है आपका। सोर और बिटर। ठीक है, बेकिंग सोडा आपका बिटर रहता है। ग्रेप्स आपके स्वीट भी रहते हैं, सोर भी रहते हैं। ठीक है, अनराइप मैंगो कच्चा आम कैसे टेस्ट करता है आपको बताना है। एंड कुकुम्बर आपका कैसा टेस्ट करना है, या दोनों आपके होमवर्क है। ओके, नाउ यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस। आप देखेंगे कि कुछ सब्सटेंसेस इसमें सोर हैं, कुछ बिटर है, कुछ मीठे हैं और कुछ सॉल्टी हैं। ओके, अब आता है आपका फर्स्ट टॉपिक, दैट इज योर एसिड्स एंड बेसिस। दही, लेमन का जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर कैसे टेस्ट करते हैं? ये सोर। दीज सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट जो है सोर होता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड्स। जिन सब्सटेंसेस का टेस्ट सोर होता है उन्हें हम एसिड्स बोलते हैं। जो केमिकल नेचर होता है ऐसे सब्सटेंसेस का, वो एसिडिक होता है। ओके, द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसेरे, सॉरी एसेरे, जिसका मतलब क्या होता है आपका? विच मीन्स सो। द एसिड इन दीज सब्सटेंसेस, जो एसिड होता है इन सब्सटेंसेस में, कर्ड में, लेमन जूस में, ऑरेंज जूस में, विनेगर में, वो एक नेचुरल एसिड जो है होता है। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? हमने लिखा था बेकिंग सोडा यहाँ पे बिटर टेस्ट करता है। डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? नो। इफ नॉट इफ नॉट व्हाट इज इट टेस्ट? तो उसका टेस्ट क्या होता है? सिंस इट डज नॉट taste sour, it means that it has no acid in it. अब जैसे कि हमें ये तो पता है कि सोर टेस्ट नहीं करता है, इसका मतलब क्या हुआ कंक्लूजन? कि इसके अंदर एसिड नहीं है। इट इज ए बिटर इन टेस्ट। कैसा टेस्ट होता है इसका? बिटर। इफ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, अब अगर बेकिंग सोडा को अगर आप अपने फिंगर्स के बीच में रब करेंगे, इट फील्स सोपी। ठीक है, जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट, जो भी सब्सटेंस आपका बिटर टेस्ट करता है एंड सोपी फील करता है टचिंग में, उनको हम क्या बोलते हैं? बेसिस। द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी आर नोन एज basis. The nature of the nature of such substances is said to be basic. If we cannot taste every substance, how do we find its nature? अगर हम अब जैसे कि हम हर चीज को तो टेस्ट नहीं कर सकते, तो हमें उसका नेचर कैसे पता चलता है कि ये सब्सटेंस जो है एसिडिक है या बेसिक है? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज टू टेस्ट। इसके लिए एक अलग तरीके के सब्सटेंसेज यूज किए जाते हैं ये टेस्ट करने के लिए सब्सटेंस जो है आपका एसिडिक है या बेसिक है। इन सब्सटेंसेस को हम जो है इंडिकेटर्स बोलते हैं। इंडिकेटर्स हमें हेल्प करते हैं एक सब्सटेंस को पता करने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक। ये इंडिकेटर्स जो हैं अपने कलर को चेंज करते हैं जब हम इन्हें सॉल्यूशन में डालते हैं, एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, गुड़हल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये उसके कुछ एग्जाम्पल हैं आपके इंडिकेटर्स के। आर सम ऑफ द नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स। ठीक है, नेचुरल अकरिंग जो इंडिकेटर्स हैं उसके एग्जाम्पल है आपके जो है
आर्टिफिशियल जो लेबोरेटरी होते हैं वो भी हैं आपके, ठीक है। अब आता है आपका नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर कौन कौन से, जैसे कि हमने अभी पढ़ा टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स। सबसे पहले हम लिटमस के बारे में पढ़ेंगे, एक नेचुरल डाई है ये, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, ये जो है आपका लाइकन से जो है मिलता है। लाइकन्स हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक, जिसमें हमने पढ़ा था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में होती है। इसमें एल्गी और फंगाई होता है। इट हैज ए मूव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, इसका जो है पर्पल कलर आता है डिस्टिल्ड वाटर में। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब हम इसको जो है एसिडिक सॉल्यूशन में जो है डालते हैं, इसका कलर किस में चेंज हो जाता है, रेड में। एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन, अगर हम इसे बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर क्या हो जाएगा आपका, ब्लू कलर। दैट इज इम्पोर्टेंट। आपका लिटमस जो है आपका एक नेचुरल डाई है, ये आपका लाइकन से ऑब्टेन किया जाता है। उसके बाद अगर आप इसका जो नेचुरल कलर होता है वो पर्पल कलर होता है, अगर आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो रेड कलर हो जाएगा। अगर आप इसको बेसिक में डालेंगे तो ये आपका ब्लू कलर हो जाएगा, ठीक है। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर, ये आपका सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है आपको, और स्ट्रिप्स ऑफ पेपर की फॉर्म में मिलता है, जिसको हम लिटमस पेपर जो है बोलते हैं। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। एज ए रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर ये आपके पास जो है अवेलेबल हो सकता है लैब्स में। नाउ रीड द ब्लू बॉक्स, नेम ऑफ एसिड फाउंड इन। अब यहाँ पे कुछ जो है एसिड्स के नाम लिखे हैं और वो किस में कौन सी चीज में जो है वो पाए जाते हैं वो लिखा हुआ है। जैसे एसिडिक एसिड आपका विनेगर में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड आपके आंट स्टिंग में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड आपके सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज, लेमन एक्सेट्रा, लैक्टिक एसिड आपका कर्ड में, ऑक्सैलिक एसिड आपका स्पिनच में, एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज योर विटामिन सी आपका आंवला और सिट्रस फ्रूट्स में, टार्टेरिक एसिड आपका टेमेरिंड, इमली अभी हमने पढ़ा उसका, grapes, unripe mangoes, etc. All acids mentioned above occur in nature. ये जो है naturally occurring acids हैं। अब आते हैं आपके बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका लाइम वाटर में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका विंडो क्लीनर जो होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपकी साबुन में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, ओके। अब आता है यहाँ पे बोजो एंड पहले कुछ बात करें, कैन आई टेस्ट ऑल द सब्सटेंसेस टू फाइंड द टेस्ट, क्या मैं हर सब्सटेंस को जो है टेस्ट कर सकता हूँ उनका पता करने के लिए वो कैसा टेस्ट कर रहे हैं, नो। हम हर चीज को जो है टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि हम जो है अननोन सब्सटेंस को, वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस बिकॉज दे कैन हार्म अस, दे कुड हार्म अस। ये हमारा रेड लिटमस पेपर और ये आपका ब्लू लिटमस पेपर, ओके। अब आता है आपका एक्टिविटी 4.1, इसमें आपको क्या करना है, मिक्स सम वाटर, आपको जो है पानी जो है मिक्स करना है लेमन जूस के साथ, एक प्लास्टिक कप या कोई भी टेस्ट ट्यूब या टम्बलर ले सकते हैं आप। पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन ए स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर। अब आपको क्या करना है, जो लेमन जूस का जो सॉल्यूशन है उसको जो है रेड लिटमस पेपर पे डालना है। अब जैसे लेमन जूस हमें पता है वो एसिडिक है, ठीक है, और हम उसे जो है रेड लिटमस पेपर पे डाल रहे हैं, जो कि आपका ऑलरेडी क्या एसिड शो करता है, पर वो ऑलरेडी एसिडिक हुआ है। क्या उसमें कोई कलर चेंज आएगा, रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। वहीं जब हम उसको जो है सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेड में, ठीक है। नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, टैप वाटर के साथ आपको देखना है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, आपकी सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मेक ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, इफ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल वाटर, ठीक है। आपको जो इनके सॉल्यूशन अगर पॉसिबल हो पाए तो डिस्टिल वाटर में करना है, और हर लिटमस पेपर के साथ जो है आपको इनको चेक करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपको टेबल 4.2 में इनकी ऑब्जर्वेशन सारी लिखनी है। पर मैं आपको ये बता देती हूँ, लेमन जूस का जो लेमन जूस एक एसिड है, जब आप उसको रेड लिटमस पेपर में डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी रेड है, ठीक है। ऑलरेडी रेड है तो मतलब वो एसिडिक शो कर रहा है, तो उसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। वही लेमन जूस को हम अगर ब्लू लिटमस पेपर पर डालेंगे तो उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में, ओके। ये वाले आप जो है खुद से करके देख सकते हैं, आपके घर पे इजीली सारा सामान जो है मिल जाएगा। अब आता है आपका, इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंसेस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, क्या आपकी टेबल में ऐसे कोई सब्सटेंस है जिसमें कोई इफेक्ट ना हो, नेम दो। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंसेस जिसमें लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, रेड या ब्लू लिटमस पे, नेम दो सब्सटेंसेस, उन सब्सटेंसेस को आपको बताना है। अगर आप जैसे
रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर के साथ करेंगे और आपको एक ऐसे सब्सटेंस है जिसमें दोनों लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो उन सब्सटेंसेस के आपको नाम लिखने हैं। ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें कोई चेंज ना देखने को मिले हमें, ना तो रेड लिटमस पे और ब्लू लिटमस पे, उन्हें हम न्यूट्रल सॉल्यूशंस बोलते हैं। ये सब्सटेंसेस ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे बच्चे जो है ये जो है टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका टर्मरिक, दैट इज योर हल्दी इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। आपको क्या करना है, टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक, आपको हल्दी पाउडर लेना है एक टेबल, एड अ लिटिल वाटर, मेक अ पेस्ट, आपको जो है पानी डालना है तो एक पेस्ट बना लेना है। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। आपको जो है कोई फिल्टर पेपर ले सकते हैं, ब्लॉटिंग पेपर, उस पे जो है टर्मरिक पेपर बनाना, उस पे पेस्ट लगा के, एंड कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑप्टेन, फिर उसको जो है ड्राई कर देना और उसको जो है स्ट्रिप्स में जो है कट कर लेना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन, उसके बाद सोप सॉल्यूशन का उस पे जो है क्या करना है, आपको ड्रॉप्स डालनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आपको ये बताना है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बार ब्लू बॉक्स पर लेते हैं। टू प्रिपेयर लाइम वाटर, टेक सम वाटर इन अ टम्बलर, आपको ग्लास में पानी लेना है, कुछ लाइम जैसे कि चूना जो आपका व्हाइट कलर पाउडर होता है, इनटू इट, स्टिर द सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम, उसको जो है सॉल्यूशन को अच्छे से स्टर कर लेना, कुछ देर के लिए छोड़ देना है। पोर ए लिटिल फ्रॉम द टॉप, दिस इज लाइम वाटर, और ये जो है आपका लाइम वाटर जो है आपका रेडी हो जाता है। ये आपका 4.2 टेबल है जो यहाँ पे सब्सटेंसेस दिए हुए थे आपको, उनके जो है आपको टेस्टिंग करके सारी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे करनी है। अब आता है आपका, यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे, अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ प्लेन व्हाइट पेपर। आपको क्या करना है, एक व्हाइट शीट लेनी है, ठीक है, उस पर टर्मरिक पेस्ट लगाना है, उसको सुखा देना है। ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विद सोप सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अ कॉटन बड, आपको जो है उस पर एक सुंदर सा फ्लावर बनाना है कॉटन बड की मदद से, और यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड, क्योंकि जैसे जैसे आप सोप सॉल्यूशन से उसमें जो है फ्लावर बनाओगे तो वो उसका कलर जो है आपका चेंज होता जाएगा, ठीक है। Similarly, test the solution listed in table 4.3 and note down your observation. आपने जो अभी ऊपर ऑब्जेक्ट टेबल 4.2 फिल करी थी, उसमें जो क्या बोलते हैं, सॉरी, सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 4.3, यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन दिए हुए हैं, इनको आपको टेस्ट करना है इस टर्मरिक पेपर पे, और आपके सारे आंसर जो आपको यहाँ पे लिखने हैं। ओके, क्या ऑब्जर्व करते हैं, रेड चेंज होता है, वो ब्लू चेंज होता है, ठीक है। Now your third indicator is China rose, that is your Goodhal in Hindi. Collect some China rose Goodhal petals and place them in a beaker. Beaker में डालना है, add some, एक मिनट, एड सम वार्म वाटर, उसमें जो है गर्म पानी डालना है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, उस मिक्सचर को जो है कुछ देर के लिए छोड़ देना है जब तक कि पानी जो है क्या ना हो जाए, कलर ना हो जाए। यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, उस कलर वाटर को आपको क्या करना है, इंडिकेटर की तरह यूज करना है। उसमें एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ पे जो 4.4 में आपको कुछ सॉल्यूशन दिए हुए हैं, हर आपको जो है टेस्ट ट्यूब्स में लेने हैं और सब में जो है अपने अभी जो गुडल वाला सॉल्यूशन बनाया था इंडिकेटर, हर उसमें जो है डालना है, और आपको एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिड, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, आपको बताना है। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, अगर वो सॉल्यूशन जो है आपका जिसमें आप डाल रहे हैं वो एसिडिक है तो वो डार्क पिंक का हो जाएगा, मजेंटा, एंड बेसिक सॉल्यूशन जो है आपके ग्रीन कलर के हो जाएंगे, ठीक है। ये चाइना रोज इंडिकेटर था आपका। यहाँ पे आपके इस टेबल 4.3 को आपको जो है किससे फिल करना है, आपके टर्मरिक सॉल्यूशन वाले से, टेबल 4.4 को आपको चाइना रोज इंडिकेटर से। अब आता है, आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा और ड्राई लिटमस पेपर, ये बोल रहा है कि मेरे को जो है सेम रिजल्ट नहीं मिल रहा है जब मैं सॉलिड बेकिंग सोडा यूज कर रहा हूँ ऑन ड्राई लिटमस पेपर, वाई ऐसा, मेक अ सॉल्यूशन। तो ये बोल रहे, पहली बोलती है कि तुम जो है उसका सॉल्यूशन बनाओ और फिर ट्राई करो तो आपको जो है सही रिजल्ट प्राप्त होगा। पहली बॉट द फॉलोइंग, पहली रिडल फॉर यू, पहली ने जो है क्या करा, एक रिडल लेके आई, वो पहली खुद पहली लेके आई। कॉफी इज ब्राउन, कॉफी ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इज इट एन एसिड, क्या वो एसिड है, नो no. क्या वो बेस है, यस। डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, लेकिन आपको जो आंसर बिना टेस्टिंग के नहीं देना है। यू आर इन द डार्क विद इट टेस्ट, आप जो है अंधेरे में है और उसके टेस्ट के साथ है, तो आप कैसे बताएंगे, इस करके ही बता सकते हैं।
Now is your activity 4.4. This chapter is all about the experiments because it's a chemistry chapter. You have to prepare solutions of different substances, okay? And then you have to test with the natural indicators. This chapter is requested to get the dilute solution of following chemicals. इस स्कूल लेबोरेटरी जैसे आपको एक आपकी लेबोरेटरी में कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक, ये आपके लैब में अवेलेबल हो सकता है. आप अपने टीचर्स को बोल सकते हैं कि हमें जो है एक्सपेरिमेंट्स करवाएं. सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कि आपका काफी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है. आपको जो है इन पर लिटमस पेपर पे चेक करना है, टर्मरिक पेपर पे क्या इफेक्ट आएगा और चाइना रोज सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है. इन सारे आपको टेस्टिंग करनी है. अब आता है डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ द सॉल्यूशन और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है. क्वेश्चन, ग्रेट केयर शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड. जो लेबोरेटरी एसिड ऑन बेसिस होते हैं आपको उसमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज वो कोरोसिव होते हैं नेचर में. अगर आपके स्किन पे गिर जाते हैं तो वो आपके लिए इरिटेशन क्रिएट कर सकते हैं और आपकी स्किन के लिए भी हार्मफुल होते हैं. बर्निंग हो सकती है आपको. अब आता है आपका ब्लू बॉक्स. आर यू फेमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? आप क्या एसिड रेन के बारे में कुछ जानते हैं? क्या आपने सुना है, हैव यू एवर हियर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन का जो डैमेजिंग इफेक्ट क्या है? एज द नेम सजेस्ट द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड. जैसे इसके नाम में लिखा है कि जिस रेन में एक्सेस ऑफ एसिड होता है उसे हम एसिड रेन बोलते हैं. वेयर डू दिस, फिर ये रेन में एसिड्स आते कहाँ से? द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड which are released into the air as pollutant. जब हवा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है तो रेन आपकी एसिडिक बन जाती है एंड ये जो है रेन ड्रॉप में डिसॉल्व हो जाते हैं और जिसकी वजह से क्या बन जाता है इनका कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रेस्पेक्टिवली. एसिड रेन जो है आपकी बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, प्लांट्स एंड एनिमल्स को डैमेज करने के कैपेबल होती है. ओके, एसिड रेन. नाउ योर थर्ड टॉपिक इज न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है, वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस. हमने पढ़ा कि एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड बना देता है और बेसिस जो है रेड लिटमस को ब्लू बना देता है. लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस. अगर हम एसिड को बेस के साथ मिक्स कर दें तो क्या होगा? ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार. अभी हमने 3 इंडिकेटर्स पढ़े, चाइना रोज पढ़ा हमने, टर्मरिक पढ़ा एंड हमने लिटमस पेपर पढ़ा. अब हम नेक्स्ट इंडिकेटर की बात करते हैं जिसका नाम है फिनॉल फिनोल्फथिलीन. ठीक है, फिनोल्फथिलीन. इसके लिए आप एक्टिविटी 4.5 करेंगे. ठीक है, ये टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास. ये टीचर आपको जो है फुल्ली डेमोन्स्ट्रेट करेगी. आपको जो है एक टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें 1/4 जो है आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है डालना है. फिर उसका कलर आपको नोटिस करना क्या है. नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फथिलीन. आपको बताना है फिनोल्फथिलीन का जो कलर होता है वो आपका पिंक कलर होता है. ठीक है, एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड. आपको जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स जो है फिनोल्फथिलीन की डालनी है. नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली. अब आपको जो है टेस्ट ट्यूब को जेंटली शेक करना है. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ एसिड? क्या आपको जो है कोई चेंज दिख रहा है? एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या आपका एक बेस है, सॉल्यूशन बाय ड्रॉप है. जैसे कि ये आपका एसिड था, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद आपका इंडिकेटर फिनोल्फथिलीन. ठीक है, उसमें आपने बेस मिलाया. Stir the tube gently. Is there any change in the color of the solution? Continue added the sodium hydroxide. आप जो है धीरे धीरे करके जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें जो है मिक्स करते जाएंगे. ड्रॉप बाय ड्रॉप while stirring till the pink color जो है आपका पूरा यहाँ पे ऐसे अपीयर ना हो जाए जब तक. Now add 1 more drop of dilute hydrochloric acid. आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? वापस से जो सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा? कलरलेस. जैसे कि हमारा जो एसिड था, एसिड क्या था आपका यहाँ पे? HCl जो था वो क्या कैसा था? कलरलेस. आपने उसमें जब मिक्स करा HCl प्लस फिनोल्फथिलीन वो तब भी कलरलेस था. ओके, लेकिन जैसे ही आपने उसमें बेस ऐड करा आपको क्या कलर शो हुआ? पिंक कलर. ओके, लेकिन अगेन अगर आप उसमें जो है एसिड ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो अगेन कलरलेस. ओके,
the solution again become colorless. Again add 1 drop of sodium hydroxide solution. क्या कुछ चेंज होगा, थोड़ा सा हमें वो पिंक कलर दिखना शुरू हो जाएगा. The solution again become pink in color. It is evident that the solution is basic. इससे हमें पता चलता है कि solution जो है वो basic है. phenolphthalein जो है pink color देता है. On the other hand when solution is acidic, और अगर solution acidic होगा तो वो colorless रहेगा. ठीक है. अगर हम उसमें एसिड ऐड करेंगे तो वो कलरलेस रहेगा. अगर हम उसमें बेस ऐड करते हैं तो वो जो है पिंक कलर आपको देगा. अब आता है व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अ बेसिक सॉल्यूशन. जब हम एसिडिक को बेसिक के साथ मिक्स करते हैं, दोनों सॉल्यूशन जो है एक दूसरे के इफेक्ट को जो है न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब कि कैंसल आउट कर देते हैं एक दूसरे का इफेक्ट. when then when an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, दोनों जो है एक suitable amount में ऐड कर दिया जाए, both the acidic nature of the acid, दोनों के जो नेचर है एसिड और बेस का वो जो है अपना जो है नेचर शो करेंगे और जो है एक दूसरे के एक्शंस को जो है डिस्ट्रॉय कर देंगे. देन रिजल्टिंग सॉल्यूशन ना तो वो एसिडिक दिखेगा ना ही वो आपको बेसिक दिखेगा. ठीक है. वो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाएगा एसिड और बेसिक की. टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन. आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में हमेशा याद रखना है आपको क्या प्रोड्यूस होती है, आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, इवॉल्व होती है, मतलब कि निकलती है. द इवॉल्व्ड हीट रेजेस द टेम्परेचर. तो जो आपका मिक्सचर है वो आपको कैसे टेम्परेचर जो है उसका हमेशा बढ़ा हुआ आपको दिखेगा. ओके. इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, उसको हम जो है सॉल्ट बोलते हैं. जब एसिड और बेस को जो हम मिक्स करते हैं एक साथ तो सॉल्ट फॉर्म होता है. सॉल्ट जो आपका बेसिक एसिड और न्यूट्रल हो सकता है नेचर में. ठीक है, कोई भी हो सकता है. दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोअर्स. न्यूट्रलाइजेशन को हम जो है डिफाइन कर सकते हैं एज फॉलोज. रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन कहलाया जाता है. सॉल्ट एंड वाटर इसमें जो है प्रोड्यूस होता है एंड हीट जो है इसमें इवॉल्व होती है. ठीक है, हीट निकलती है, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है पानी के साथ साथ, और जो है दैट्स इट. एसिड प्लस बेस, सॉल्ट फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा एंड हीट जो है आपकी रिलीज होगी. फॉलोइंग रिएक्शन आप केमिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड आपका सॉल्ट. ओके. एंड वाटर H2O. बोजो एडेड अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर. तो क्या होगा, विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल. लाइम वाटर क्या होता है आपका चूना, जिसको हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, लाइम वाटर आपका यहाँ पे हॉट होगा. ठीक है, इन दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और लाइम वाटर को, तो आपको जो रिएक्शन है वो हॉट होगा. ओके. अब आता है न्यूट्रलाइजेशन आपकी डे टू डे लाइफ में. न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. सबसे पहले आता है आपका इंडाइजेशन. हमारा स्टमक जो होता है उसके अंदर HCl होता है, दैट इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये आपका मदद करता है आपके खाने को डाइजेस्ट करने में, पचाने में. एज यू have learnt in chapter 2 also, but too much of an acid, अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा एसिड जो है फॉर्म हो जाता है, इसकी वजह से आपका कौन क्या होता है, इंडाइजेशन. मतलब आपका जो खाना है वो पच नहीं पाता है. समटाइम इंडाइजेशन जो है काफी पेनफुल होते हैं और आपको पेट दर्द फील होता है. इस इंडाइजेशन को खत्म करने के लिए, रिलीफ पाने के लिए आप जो है एंटी एसिड लेते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसके अंदर क्या होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट न्यूट्रलाइजेस जो एसिड जो है आपका, उसका जो इफेक्ट है वो खत्म कर देता है. ठीक है, जैसे कि अब आपका जो पेट में जो है एसिड हो रखा है, आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले रहे हैं जो कि एक क्या है बेस, तो क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा आपके पेट के अंदर, आपको रिलीफ फील होगा. आंट बाइट. व्हेन आपको जब कोई चींटी खाती है तो वो जो है अपना जो एसिडिक है, एसिड जो लिक्विड है उसको जो है आपके बॉडी के अंदर डालती है, दैट इज योर फॉर्मिक एसिड. इफेक्ट जो एसिड का वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं आप उसको ऊपर जो है बेकिंग सोडा लगा के, दैट इज योर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन, जिसके अंदर जो है जिंक कार्बोनेट होता है. जब हमें चींटी काटती है तो वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं, जो कि जैसे कि नाम में ही है एसिड. अगर आप उसको उसका इफेक्ट जो है कम करना है, बंद करना है, उसमें आप जो है एक बेस लगाएंगे, दैट इज योर बेकिंग सोडा लगा सकते हैं आप, कैलामाइन सॉल्यूशन लगा सकते हैं. कैलामाइन सॉल्यूशन में आपका जिंक कार्बोनेट होता है. अब आता है आपका सॉइल ट्रीटमेंट.
सॉइल ट्रीटमेंट एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। जैसे कि फार्मर्स कभी कभी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं वो अपने फील्ड्स में यूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मिट्टी होती है, जो वो मिट्टी होती है वहाँ पे वो एसिडिक हो जाती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। फिर जो है जो प्लांट्स होते हैं सॉइल के, वो अच्छे से नहीं उग पाते हैं। अगर कभी भी मिट्टी जो है ज़्यादा एसिडिक होगी या ज़्यादा बेसिक होगी, तो प्लांट्स वहाँ पे अच्छे से नहीं ग्रो कर पाते हैं। When the soil is too acidic, it is treated with bases like quicklime, calcium oxide and slaked lime, calcium hydroxide. अगर आपकी मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो हम उसमें जो है बेस ऐड करते हैं, जैसे क्विक लाइम और स्लेक लाइम। अगर आपकी मिट्टी जो है बेसिक है, तो ऑर्गेनिक मैटर बेसिक है तो ऑर्गेनिक मैटर यूज किया जाता है उसमें, जैसे कि कंपोस्ट इज एडेड टू इट। ऑर्गेनिक मैटर जो है एसिड जो है रिलीज करता है, जो कि जो बेसिक नेचर हो रखा है सॉइल का, उसको जो है न्यूट्रलाइज जो है कैंसिल आउट कर देता है। अब आता है लास्ट टॉपिक आपका फैक्ट्री वेस्ट। जो वेस्ट होता है आपका फैक्ट्री से निकलता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एसिड होता है। अगर उनको जो है ऐसे ही एसिडिक वाटर को जो है रिलीज कर दिया जाए वाटर बॉडीज में, तो जो एसिड है वो एक्वेटिक एनिमल्स को किल कर सकता है। जो फैक्ट्री वेस्ट है न्यूट्रलाइज करना चाहिए, मतलब करना चाहिए फैक्ट्री से रिलीज करने से पहले विद द बेसिक सब्सटेंसेस, ताकि जो है एक्वेटिक एनिमल जो है प्रोटेक्टेड रह सके। And this chapter is done. It is all about acid and basic. You have to do some experiments in your laboratory with the uh, with the help of your teacher. So that's it. Thank you so much for listening and watching the video. Please like and subscribe to my channel. Bye bye.